आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं और आपको देखकर मेरा मन 100 वर्ष नहीं कई 100 वर्ष जीने का हो जाता है। जहां जहां युग कहां बदलता जा रहा है, किधर को झुकता जा रहा है, वेशभूषा और भोजन और रहन सहन कहां विकृत हो रही हमारी, इसको सभी जानते हैं। और ऐसे समय में आपके मन में ये जागरण होना कि मैं एक साधक बनूं, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं, इस जीवन को ऊंचा उठाऊं, ये सामान्य बात नहीं है। मैं इसकी बहुत भूर भूर प्रशंसा करता हूं। और आप यहां से ये संदेश लेकर जाएं, अपने मित्रों को, अपने परिवार में लोगों को इस प्रशिक्षण के संबंध में बताइए और उनको लाभ बताइए। हम यहाँ दो बातें करने आए हैं। ये तो आपने साधना किया, गुरुदेव ने उपासना, साधना और आराधना तीनों को एक में जोड़ा है। और तीनों के बिना न तो साधना पूरी होती है, न अकेले आराधना पूरी हो जाएगी, न अकेले उपासना पूरी हो जाएगी। तीनों को जोड़ना पड़ेगा। आप यहां से संकल्प लेके जाएं कि मैं नित्य एक निश्चित समय पर बैठूंगा और उस महान आत्मा को याद करूंगा, उस महामंत्र का मैं जप करूंगा, जितना पार लग सकता है उतना ही। प्रातः काल के सूर्य का दर्शन करूंगा और प्रातः काल के सूर्य को अर्घ्य दूंगा और उनसे ये निवेदन करूंगा कि हे सूर्य देव, जैसे इस जल को वाष्पित कर आप पहुंचा देते हैं जहां तहां, ठीक मेरी भावना है कि सबका कल्याण हो, इस बात को पहुंचाने वाले आप ही हैं। आप मेरी मदद कीजिए। इस भाव से उनको जल अर्पित कीजिए। आप एक रूटीन बनाइए। साधना के क्षेत्र में साधना से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और बहुत आवश्यक कार्य है स्वाध्याय। स्वाध्याय जिसके हम कायल हैं। अध्यापक होने के नाते, छात्र होने के नाते, साधक होने के नाते आपको उपासना के साथ साधना करनी पड़ेगी और आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय नहीं किया, आप धीरे 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 जितना जो कुछ सीखा यहाँ से, वो सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप कहेंगे स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन कहां से मिलेगा? केवल ध्यान करने से नहीं मिलेगा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से मिलेगा। युग ऋषि ने इसीलिए अपने जीवन में जितने साहित्य रच दिए, एक साहित्य का पहाड़ रच दिया उन्होंने। कोई आज तक जीवन में इतना साहित्य नहीं लिखा जितना युग ऋषि ने लिखा। आप उनमें से उन साहित्यों को एक एक लेकर के पढ़िए। एक मैं आपको इस समय व्यक्तिगत, इस समय आपको सामयिक एक ग्रंथ का नाम देता हूं, स्वाध्याय और साधना। साधना और स्वाध्याय एक पुस्तक है, गुरुदेव ने लिखा है, शायद यही नाम है ना? कौन? विद्याधर जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? क्या नाम है इस पुस्तक का? है साधना और स्वाध्याय। पतली सी किताब है, 100-200 पेज की। आप उसमें देखेंगे कितनी सरल साधनाएं हैं और आप ये भी जानेंगे कि इन साधनाओं का क्या जीवन में लाभ मिलता है। और मुझे जो मिलेगा वो तो मिलेगा, मैं क्या लाभ दे सकता हूं समाज को, परिवार को और लोगों को। अगर ये कार्य सध गया, समझिए आपका जीवन सफल हो गया। आज आप यहां से जाएंगे, अपने घर का भोजन करेंगे। घर में जो प्रयोग होता है, मिर्च मसाले चीजें सब खाएंगे, करेंगे।
और धीरे धीरे ये साधना जो आपने किया है यहाँ पर व्रत करके और तो हल्का भोजन करके, ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अपने से भोजन बनाएंगे? नहीं, अपने से भोजन नहीं बनाएंगे। तब युग ऋषि ने, क्षमा कीजिएगा, शिक्षकों को 40 मिनट चाहिए और मैं एक शिक्षक हूं तो बीमारी मेरे साथ भी है, लेकिन मैं 40 मिनट न लूंगा, 5 मिनट समय और आपका लूंगा। धैर्य से बैठिए, आप स्वाध्याय कीजिए। मुझे विश्वास है आप यहाँ से जाएंगे, युग ऋषि के एक एक पुस्तक को खोजेंगे, यहाँ तहाँ से, यहाँ की लाइब्रेरी से मिलेगा। बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, उनकी अखंड ज्योत पत्रिका आती है महीने में, उनको रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जहाँ आपका शयन कक्ष है उसके सिरहाने एक छोटी सी अलमारी रख लेंगे, टेबल रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे, उस पर उन पुस्तकों को रखते जाएंगे, ताकि आप सोने के पहले युग ऋषि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं युग ऋषि की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं केवल 15 मिनट का स्वाध्याय करो और स्वाध्याय में प्रमाद न करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, और किसी चीज में प्रमाद हो जाए परवाह नहीं, उस स्वाध्याय को करो। आप, दो कुरीतियां हमारे समाज में ऐसी चल रही हैं जिनको अगर आपने दूर करने का थोड़ा सा प्रयास कर लिया, समझिए आपका जीवन तो सफल होगा ही, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। आप कहेंगे वो क्या है? भोजन बन रहा है आपके घरों में, ख्याल की ध्यान दीजिएगा, भोजन बन रहा है, आधा बना, तिहाई बना, किसी को कहीं जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, आधे तिहाई में से वहां से खाना शुरू हो गया और देना लेना करना शुरू हो गया, ठीक है, बस, और वो समापन हो गया। लेकिन युग ऋषि ने कहा है कि आप इस भोजन को जो आपके घर में बनता है उससे यज्ञीय बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, 5 मिनट के अंदर बनाइए। और उस यज्ञ का नाम है बलि वैश्व यज्ञ। बहुत सामान्य है। आप अपने घरों में अपने माता से, अपने बहन से, भाभी से, जो भी लोग भोजन बनाती हैं घर में या जो भी बनाता है, उनसे निवेदन कीजिए कि घर में एक छोटी शीशी में शुद्ध घी रखें, एक दूसरी शीशी में थोड़ी सी शहद रखें, और एक कोई पात्र मिट्टी का ले लें, या यहाँ मिलता है बलि वैश्व पात्र तांबे का, 70 रुपये का मिलता है, मैं उसको खरीदता हूँ, बांटता हूँ, लोगों में प्रचार करता हूँ, और कभी कभी मैं अपना सर ठोक देता हूँ कि सब कुछ करने के बाद भी 2% लोग उसको फॉलो करते हैं। जो 5 मिनट का काम है, उस पात्र को आप आग पर रखेंगे, और जो घी है और जो गुड़ है, आपके भोजन का जो वो हिस्सा है जिसमें नमक नहीं पड़ा है, जैसे रोटी का टुकड़ा है या चावल है, उन्हें मिलाइए, 5 गोली बनाइए। 5 गोली बना करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्र्यै इदम नमः। 5 बार खाली करना है। जल घुमा दीजिए पूरे भोजन पर, प्रार्थना कर दीजिए जो भी भोजन बनाती हैं कि हे माँ गायत्री, इस भोजन को जो लोग भी प्राप्त करें वो आरोग्य प्राप्त करें, वो श्रेष्ठ बने, उनका मस्तिष्क श्रेष्ठ हो, समाज हमारा श्रेष्ठ हो। ये एक संकल्प लेकर अगर यहाँ से आप जाते हैं, आप देखिए कि महीना 2 महीना बीतते बीतते कितना परिवर्तन हो जाता है आपके जीवन में, आपके परिवार में, और लोगों में कैसा सामंजस्य बन जाता है। ये एक संदेश आपको देता हूँ। दूसरा संदेश मैंने दिया, पहला स्वाध्याय का। स्वाध्याय निश्चित रूप से करें, आप बार बार यहाँ आए, हमें बड़ी खुशी होगी जब तक हमारे विद्याधर जी ऐसे प्राणवान व्यक्तित्व के धनी और इतने ज्ञानवान
जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, बांट बांट करके उस ज्ञान को इन्होंने अपने अंदर समाहित रखा है। ज्ञान ले लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक नहीं होता जब तक उस ज्ञान को वितरित नहीं किया गया, बांटा नहीं गया समाज में, लोगों में। दूसरा निवेदन आपसे ये है कि आप जिस स्थान पर ये किए हैं, अगर यही साधना आप कहीं किसी जगह कोई हाल किराए पर लेकर करते, आपको ये शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये शक्ति ऊर्जा से भरी हुई है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? आप जैसे ही लोगों से आई है, और जो यहाँ आने जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले हमारे परिव्राजक हैं, साधनाएं होती हैं यहाँ, उपासना, साधना, आराधना, तीनों का क्रम यहाँ 24 घंटे चलता रहता है, उसका प्रतिफल है। दूसरा प्रतिफल ये है कि ये सामान्य स्थान नहीं है, ये वाराणसी हमारे गुरुदेव की दीक्षा भूमि है। यहीं से मालवीय जी के द्वारा उनकी गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई थी। गुरुदेव के पिताजी मालवीय जी के मित्र थे, और जब ये 12-14 साल के हुए, उपनयन होता है ब्राह्मणों में, सब में हो सकता है उपनयन। अब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और कोई वैश्य शूद्र नहीं रहा, सब एक जात के हो गए। कहीं भी आप उपनयन धारण कर सकते हैं। उपनयन का मतलब तो बहुत विशिष्ट है, लेकिन जनेऊ जो आप पहनते हैं वो गायत्री की प्रतिमा दिया है गुरुदेव। गायत्री की प्रतिमा है, सीने पर रखो, पीठ पर रखो, तुम्हें सदैव याद रहेगा कि तुम गायत्री हो, गायत्री के भक्त हो, गायत्री के शिष्य हो। तो हम आपसे ये निवेदन कर रहे थे कि आप अपने साधना को कायम रखें, ये स्थान यहाँ आते जाते रहें, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते रहें। कोई व्यक्ति मिले या न मिले, आप यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे, आपको अपने जितने भी यहाँ से प्रशिक्षण लिया है सब याद आता रहेगा, और आपको ये प्रेरणा मिलती रहेगी कि हम समाज में क्या करें। और पूरे युग ऋषि को क्या पड़ी थी इतना साहित्य लिखने का, पैदल चलने का, बिना जूता चप्पल पहने पैदल भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे। पहाड़ों पर, हिमालय में उन्होंने इतनी बड़ी साधना की, इतने दिनों तक पैदल रहे। क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ईश्वर जाने। लेकिन उनका एक ही ध्येय था कि जो हमारे देशवासी हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, कैसे ये महान बनेंगे, कैसे हमारा देश श्रेष्ठ बनेगा, कैसे हमारे देश को मान्यता मिलेगी पूरे संसार में। जो हमारा पहले का जो हमारा धर्म था, पहले का जो हमारी चीज़ें थी, वो फिर से काम कैसे होगा, इसी भाव से उन्होंने इतना तप किया, इतना किया कराया। तो दो निवेदन, यहाँ आपका घर हो गया, ये साधना स्थली हो गई, यहाँ आप जब चाहें तो आ सकते हैं, अपने समय दान दे सकते हैं, अंशदान दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने, ताली बजा दिया, नहीं तो आदत से लाचार हम लोग बोलते रह जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप सबके जीवन की मंगल कामना करता हूँ, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे और श्रेष्ठ जीवन का प्रचार प्रसार संसार में करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। इसी भाव से ये प्रशिक्षण का लाभ यही है। केवल व्यक्तिगत प्रशिक्षण लेकर चले गए, हम अपना बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये योग ऋषि ने नहीं सिखाया। योग ऋषि ने सिखाया कि अपने तप से, अपने शक्ति से समाज का, देश का, राष्ट्र का, सबका कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके भाग्य को सराहता हूँ कि आप इतने सराहनीय कार्य में जुड़े, और सौभाग्य से आपको विद्याधर जी से जैसे प्रशिक्षक मिले, और उनके दोनों भाई ब्रजेश जी और शेफर जी दोनों ऐसे सहयोगी हैं जो हनुमान की तरह लगे रहे, इस प्रशिक्षण को सफल बनाया। हम एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं
मंचासीन समस्त भाइयों बहनों का